चैप्टर 61-7। वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल और यह है हमारा रिबर्थ ऑफ बेरहम सीईओ क्वीन। ऐसे ही और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ गई, अम्मी को बाद में याद कर लेना, लेकिन उससे पहले हमसे तो मिल लो दानिश हुसैन। तो वो शांत रहने वाला इंसान जिसका नाम दानिश हुसैन था, वह अपने चेहरे को पीछे मोड़कर सीढ़ियों के ऊपर देखा है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा पूरा पसीना से लथपथ था। उस लड़की को देखकर ग्राउंड फ्लोर में खड़े सारे लोग हक्के बक्के रह गए। तभी वह शांत रहने वाला इंसान जिसका नाम दानिश हुसैन था, वह अपने दर्द को बर्दाश्त करके चिल्लाते हुए बोला, हु आर यू, और ये लाइट कैसे जला? तो वह लड़की जो कि सीढ़ी के ऊपर खड़ी थी, वह अपने कदम को धीरे धीरे नीचे की सीढ़ी की ओर बढ़ाते हुए बोली, दानिश हुसैन, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा नीली इतनी आसानी से हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेगा और हमारे पास कोई बैकअप हैकर नहीं होगा? तो दानिश हुसैन खुद को संयम रखते हुए बोला, ये लड़की अपना यह तेवर कहीं और जाकर दिखाना, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे 50 आदमी खड़े हैं। इतना बोलकर वो पीली को इशारा करता है। तो पीली अपने गार्ड की ओर देखते हुए बोला, खत्म करो इन सालों को। सबकी हिम्मत कैसे हुई रॉयल ग्रुप के मेंबर के साथ चालाकी करने का? पीली के आर्डर मिलते ही उसके सारे बॉडीगार्ड अपने बंदूक को तान कर खड़े हो गए। तभी वह लड़की जो कि सीढ़ी से नीचे की ओर आ रही थी, वो हंसते हुए बोली, पीली, आई मीन ये लो, तुम्हें क्या लगा बस तुम ही लोग चालाकी कर सकते हो? अरे हम भी कोई ऐसे वैसे ग्रुप के नहीं है, हमारे ग्रुप का भी नाम फॉक्स ग्रुप है। फॉक्स ग्रुप का नाम सुनते ही दानिश हुसैन तुरंत उस लड़की की ओर देखता है जो कि मास्क में थी। तभी कायरा नीचे से चिल्लाते हुए बोली, थैंक्स शैडो, तुमने हमारे टेक्निकल सिस्टम को रिकवर कर लिया, जिसके द्वारा लाइट आ गई और हम सब अब रॉयल्स ग्रुप के चमचे को आसानी से मार पाएंगे। कायरा की आवाज़ सुनकर शैडो जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उसका मुस्कान जम गया और उसका ध्यान तुरंत ही दानिश पर गया, जो कि कायरा की ओर गन पॉइंट करके शूट करता, इसलिए वह हैरानी से बोली, मूव कायरा। शैडो की इतनी तेज आवाज सुनकर कायरा तुरंत मूव हो जाती है, लेकिन मूव होने के बावजूद उसके बाजू में जाकर एक गोली लग गया और उसका चीख निकल गया। तभी उसका ध्यान एकदम से दानिश हुसैन पर गया जो कि अपने गन पर फूंक मारते हुए मुस्कुरा रहा था। वही कायरा को अपने बाजू में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने बाजुओं को पकड़कर नीचे फर्श पर बैठ जाती है, जिसके कारण शैडो एकदम से दानिश के पास आई और उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोली, दानिश हुसैन, तुमने सही नहीं किया। तो दानिश अपने हाथ में पकड़े गन से पीली को इशारा करता है, तो पीली आर्डर देता है, भून डालो इन सब को। उसका आर्डर मिलते ही सारे बॉडीगार्ड गोली चलाने लगे। वही जब रॉ और आर्मी वाले देखते कि उन पर अटैक हो रहा है, तो वह भी अपनी अपनी पोजीशन लेकर रॉयल्स ग्रुप के आदमियों को मारने लगे। तो रॉ और आर्मी वाले भी पोजीशन लेकर रॉयल्स ग्रुप के मेंबर को शूट करने लगे। जब से लाइट आया था तब से उन सबको को रॉयल्स ग्रुप के आदमियों को मारने में ज्यादा समय नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अब अपने खुली आंखों से देख पा रहे थे कि रॉयल्स ग्रुप के मेंबर कहां से उन्हें गोली मार रहे हैं।
देखते ही देखते वह हॉल फिर से लड़ाई का मैदान बन चुका था। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ गोली की आवाज ही आ रही थी। गोली इतना फास्ट तरीके से चल रहा था जैसे अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो गोली उसके सीने को छेद देगा। वहीं जब रॉयल्स ग्रुप ने देखा कि उनके सारे आदमी मर रहे हैं तो वह भी अब पूरी तरह से खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए रॉ और आर्मी वाले पर पलटवार कर रहे थे। वहीं दानिश हुसैन के सामने शैडो अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था जिससे पता चले वह क्या सोच रही है। वहीं दानिश हुसैन का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह अपने आदमियों पर था जो कि धीरे धीरे मर रहे थे और उसके साथ उनके आदमियों का संख्या कम हो रहा था। इसलिए दानिश गुस्से में आया और तुरंत अपने गन को शैडो के माथे के बीचों बीच रखता है और धीमे से बोला, बोल अपने ऑफिसर को, हमारे आदमी को ना शूट करने को। तो शैडो एक नज़र दानिश हुसैन के चेहरे को देखती हैं जो कि पसीने से लटपट हो चुका था और उसके हाथ से खून भी बह रहा था। इसलिए वह तुरंत अपने पैर को मोड़कर अपने घुटने से उसके पेट पर वार करती है जिसके कारण दानिश नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही शैडो एकदम से वहां से 4 सीढ़ी छलांग लगाई और नीचे हॉल में आ गई। तभी दानिश जल्दी से अपने गन को सीढ़ी पर से उठाता है और शैडो की तरफ शूट किया। तभी वायु जोर से चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ, मूव लेफ्ट। वही वायु की आवाज कानों में पड़ते ही शैडो का बॉडी एकदम से रिएक्ट किया और वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, जिसके कारण दानिश का गोली सीधा जाकर एक खंभा पर लगा। वही शैडो जल्दी से अपने चेहरे को वायु की तरफ करती है जो कि किसी और को शूट करने में बिजी था, लेकिन उसे देखकर शैडो के मन में हलचल होने लगा क्योंकि उसका अपने बॉडी पर पूरा कंट्रोल था। लेकिन वायु के आवाज कान में पड़ते ही उसके बॉडी का एकदम से रिएक्ट किया जैसे वह हमेशा से इस आवाज को सुनती आई हो और उसका बॉडी ऑफिसर नोटी के आवाज के लिए पहले ही तैयार था। ये सब चीज उसके अंदर हलचल पैदा कर रहा था। वही वक्त के साथ रॉयल्स ग्रुप के आदमी फर्श पर गिरते जा रहे थे क्योंकि आर्मी और रॉ वाले बिल्कुल शांत होकर रॉयल्स ग्रुप के आदमियों को मार रहे थे। लेकिन रॉ और आर्मी वालों को भी कुछ कुछ गोली लग रहा था जिसके कारण वह भी फर्श पर गिर चुके थे। लेकिन सबसे ज्यादा हालत किसी का खराब था तो वह थी कायरा, क्योंकि कायरा को पहले से ही बाजू में गोली लगी हुई थी। उसके बावजूद वो रॉयल्स ग्रुप के आदमियों को गन से मार रही थी। लेकिन वक्त के साथ उसका दर्द बढ़ने लगा और वह एकदम से नीचे फर्श पर गिर गई। वहीं जब पीली ने देखा कि कायरा फर्श पर गिरी हुई है तो उसकी आंखों में चमक आ गया। लेकिन वक्त के साथ उसका दर्द बढ़ने लगा और वह एकदम से नीचे फर्श पर गिर गई। वहीं जब पीली ने देखा कि कायरा फर्श पर गिरी हुई है तो उसकी आंखों में चमक आ गया और वह धीरे धीरे सबसे छुप छुपाते हुए कायरा की ओर बढ़ा और जाकर सीधा उसके कनपटी पर बंदूक रखते हुए बोला, सब अपने अपने गन को नीचे रखो वरना इसे शूट कर दूंगा। पीली की आवाज सुनकर सारे रॉ और आर्मी ऑफिसर कायरा की ओर देखने लगे जो कि धीमे धीमे सांस ले रही थी। फिर भी वह होश में थी लेकिन उसके कनपटी पर पीली ने गन रखा हुआ था। वहीं जब शैडो देखती है कि कायरा की हालत इतनी खराब हो चुकी है तो वह पूरी तरह हैरान हो गई और उसके कदम लड़खड़ाने लगे।
तभी पीली एक बार और जोर से चिल्लाते हुए बोला, रुक जा सालो, वरना इस एक ही बार में ठोक दूंगा इसे। तो इस बार वायु तुरंत अपने सारे ऑफिसर को रोकने का इशारा करता है। वहीं शैडो भी अपने कपकपाते हाथों से अपने फोर्स को रुकने का इशारा करती है। उन दोनों का इशारा मिलते ही सारे रॉ और आर्मी ऑफिसर तुरंत गन को नीचे की ओर करके पीली की ओर देखने लगे। तो इस बार वायु तुरंत अपने सारे ऑफिसर को रोकने का इशारा करता है। वहीं शैडो भी अपने कपकपाते हाथों से अपने फोर्स को रुकने का इशारा करती है। उन दोनों का इशारा मिलते ही सारे रॉ और आर्मी ऑफिसर तुरंत गन को नीचे की ओर करके पीली की ओर देखने लगे। वहीं सीढ़ियों के नीचे छुपा हुआ दानिश, जो कि अपने आदमियों को मरते देख खुद ही ऑफिसर को मारने के लिए आगे बढ़ा था और फिर छुपने के लिए सीढ़ी के नीचे चला गया था। और वो जब देखता है कि सारे ऑफिसर अपने गन से किसी को नहीं मार रहे हैं और उस पर से पीली ने किसी ऑफिसर के ऊपर गन ताना हुआ है, तो वह खुशी खुशी निकलते हुए जाकर सीधा पीली के पास खड़ा हो गया और बोला, शाबाश पीली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तभी दैनिक हुसैन का ध्यान पूरे हॉल में गया, तो उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि हॉल में अधिकतर रॉयल्स ग्रुप के आदमी ही मरे हुए थे। उसको हॉल में नजर घुमाते देख पीली भी अपने आदमियों के लाशों को देखता है और खुद से बोलता है, हम सब आधे से भी कम हो गए। तभी दानिश हुसैन अपने सर्द आवाज में बोला, सारे रॉ और आर्मी ऑफिसर अपने गन को नीचे फेंको। तभी वायु अपने हाथों के इशारे से शैडो को बोला, शूट दानिश हुसैन, वह भी एक ही बार में। तो शैडो उसका इशारा समझकर धीरे से अपने गन के पोजीशन को दानिश हुसैन के ऊपर करती है। वही वायु अपने गन को पीली के ऊपर करता है और फिर शैडो अचानक से अपने गन के ट्रिगर को दबा देती है। उसके साथ साथ वायु भी अपने गन के ट्रिगर को दबा देता है। उन दोनों के गन से गोलियां एक साथ निकली और सीधा जाकर दानिश और पीली के सीने में लगती। उससे पहले ही दानिश और पीली को एक ऑफिसर के द्वारा इशारा मिला और वह तुरंत ही वहां से हट गए। उन दोनों के वहां से हटने के कारण वायु और शैडो के गन से निकली हुई गोली सीधा जाकर पीछे पिलर पर लगती है। तो दानिश हुसैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों की इतनी हिम्मत। इतना बोलकर वह सीधा अपने गन को कायरा के ऊपर पॉइंट करके दबाने वाला होता है कि शैडो चिल्लाई, नो डोंट शूट हर। तो दानिश अपने गुस्से वाले आंखों से शैडो को देखने लगा, जो कि अपने आंखों में कायरा का चिंता लेते हुए दानिश को देख रही थी। अभी दानिश का पूरा ध्यान कायरा और शैडो के ऊपर था, इसलिए वायु एक और बार अपने गन को सेट करता है और सीधा दानिश हुसैन के ऊपर अपने गन को तानकर उसे शूट करने को होता है। तभी राघव का शरीर उससे टकरा गया, जिसके कारण गन का ट्रिगर दब गया और उसके गन से निकला हुआ गोली दानिश हुसैन के सीने में न लगकर सीधा जाकर उसके बाजू से छूकर पीछे पिलर में जा लगा। वही दानिश हुसैन के बाजू में जैसे ही गोली लगा, उसका एक हाथ अपने आप ही अपने लेफ्ट बाजू पर गया, क्योंकि उसी हाथ में पहले ही शैडो ने उसे गोली मारा था। लेकिन जब वह देखता है कि गोली सिर्फ छूकर निकला है, तो वह तुरंत गोली चलाने वाले की दिशा में देखता है, तो उसका आंखें गुस्से धधकने लगा। वही वायु गुस्से में अपने बगल में खड़े राघव को देखता तो हैरान हो गया, क्योंकि राघव का आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट और डर बिल्कुल भी नहीं था।
वही पीली जब देखता है कि दानिश के बाजू में गोली छूकर निकल गया है तो वह तुरंत उसे पकड़कर साइड बैठाने को हुआ कि कायरा एकदम से अपने होश में आई और तुरंत पीली के ऊपर गोली चलाई कि राघव चिल्लाया, पीली मूव। तो पीली तुरंत अपने जगह से मूव किया, लेकिन उसने दानिश को पकड़ा था जिसके कारण वह ज्यादा नहीं मूव कर पाया। इसलिए शैडो का गोली जाकर उसके कंधे पर लगा गया। गोली उसके कंधे पर लगते ही उसके पैर थरथराए और वह नीचे गिर गया, उसके साथ साथ दानिश हुसैन भी। वही शैडो एक और गोली चलाती उससे पहले ही राघव दौड़ते हुए सीधा जाकर अपने गन को कायरा के ऊपर पॉइंट किया और पीली की ओर देखते हुए बोला, पीली होश में रहो। याद है न हमारा मिशन कितना बड़ा है। वही जब वायु और शैडो देखते हैं कि राघव एक आर्मी ऑफिसर होकर रॉयल्स ग्रुप के साथ मिला हुआ है तो वह हैरान हो जाते हैं और साथ साथ में बाकी के आर्मी ग्रुप और रॉ ग्रुप भी। वही आर्यन के हाथों के मुठिया कस गया क्योंकि राघव इतने दिन से उनके साथ धोखा कर रहा था और उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अगस्त्य धीरे से आगे बढ़कर राघव के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, राघव तुमने हमारे ही ऑफिसर के ऊपर गन क्यों ताना है? यह सब बोलते वक्त अगस्त का आवाज कांप रहा था क्योंकि राघव उसका दोस्त था और थोड़ी देर पहले जब वायु ने उसे रूम से हथियार लाने को बोला था तो वह भरोसा करके राघव को अपने साथ ले गया था। इसलिए उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि राघव एक आतंकवादी ग्रुप से मिला हुआ है। वही अगस्त को इस तरह कांपते देख राघव मुस्कुराते हुए बोला, अगस्त्य तुझे क्या लगा मैं तेरा एक अच्छा दोस्त हूँ? अरे मुझे मजबूरन तेरे से दोस्ती करना पड़ा क्योंकि तू ऑफिसर नॉटी का खास इंसान है और ऑफिसर नॉटी के पास प्लान भी हमेशा होता है जिसे जानने के लिए मुझे तुम्हें मोहरा बनाना पड़ा। राघव की बात सुनकर अगस्त के आंखों में नमी तैर गया क्योंकि उसने राघव को सच में अपना दोस्त माना था। लेकिन उसने अपने नमी को जल्दी छुपा लिया क्योंकि वह एक ऑफिसर था और ऑफिसर कभी अपना इमोशन शो नहीं करता है। तभी इस बार राघव अपने कड़क आवाज में बोला, चलो सब जल्दी जल्दी अपने गन को नीचे करो। लेकिन उसने अपने नमी को जल्दी छुपा लिया क्योंकि वह एक ऑफिसर था और ऑफिसर कभी अपना इमोशन शो नहीं करता है। तभी इस बार राघव अपने कड़क आवाज में बोला, चलो सब जल्दी जल्दी अपने गन को नीचे करो वरना मेरे मरने से पहले ही यह लड़की मर जाएगी। इतना बोलकर वह कायरा की ओर इशारा करता है जो कि अब धीमे धीमे सांस ले रही थी। कायरा की हालत देखकर वायु इस बार अपने सारे ऑफिसर की ओर देखते हुए बोला, सब अपने गन को नीचे फेंको। तो सारे रॉ ऑफिसर वायु की बात मानते हुए अपने गन को नीचे फेंक दिए क्योंकि बात यहाँ पर एक ऑफिसर की जान की हो रही थी। तो राघव फिर एक नजर आर्मी वाले को और देखता है जो कि अभी भी अपने हाथ में गन लिए हुए थे। तो वह शैडो को देखता है जो कि कहीं सोच में गुम थी, इसलिए वह फिर से शैडो की ओर देखते हुए बोला, शैडो जी क्या आपके आर्मी वाले अपने गन को नीचे नहीं फेंकेंगे? तो कायरा जल्दी से होश में आई और तुरंत अपने ऑफिसर को गन नीचे फेंकने का इशारा करती है। उसका इशारा मिलते कि सारे आर्मी वाले भी अपने गन को फर्श पर फेंक देते हैं। आर्मी और रॉ वाले के गन को नीचे फर्श पर फेंकता देख रॉयल्स ग्रुप के बाकी के बचे हुए मेंबर काफी ज्यादा खुश हो गए और तुरंत अपने गन को एक एक ऑफिसर के सिर के पीछे तानकर खड़े हो गए।
तभी राघव पीली और दानिश हुसैन से बोला, तुम दोनों को एक्शन से ज्यादा जवान चलती है, चलो अब जल्दी से उठो। तो दानिश और पीली अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने कदमों पर खड़े हो गए और फिर गुस्से में शैडो और वायु को घूरने लगे, क्योंकि इन दोनों ने ही उन दोनों पर गोली चलाया था। तभी राघव पीली से बोला, ये नीली अब तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि इन दोनों ने ही उन दोनों पर गोली चलाया था। तभी राघव पीली से बोला, ये नीली अब तक क्यों नहीं पहुंचा? तो पीली भी घबराते हुए बोला, हमें नहीं पता, शायद वह कोई दूसरा प्लान बना रहे होंगे। तो राघव बोला, चलो सब ग्राउंड में चलते हैं, और फिर अपने सारे रॉयल्स ग्रुप के मेंबर के आदमियों की ओर देखते हुए बोला, सारे के सारे रॉ और आर्मी ऑफिसर के ऊपर गन ताना होना चाहिए, ताकि क्योंकि उन्हें भी तो पता चले कि रॉयल्स ग्रुप के मेंबर किस तरह के हैं। और फिर वह अपने एक हाथ से कायरा को उठाता है और उसके सर के ऊपर गन पॉइंट करते हुए मेन गेट की तरफ कदम बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे बाकी के सारे लोग चलने लगे। तभी राघव मेन गेट के पास जाकर रुका और बोला, ऑफिसर नॉटी और साइलेंस। अभी तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग इतने ही नहीं हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा है। इतना बोलकर वो मेन गेट से बाहर निकल जाता है। वही आर्यन और वायु एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, जिस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिससे मालूम चल सके कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। लगभग 5 मिनट बाद रॉयल्स ग्रुप और सारे ऑफिसर फार्म हाउस के ग्राउंड में थे, जहां से पूरा बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा था। लेकिन एक भी ऐसा रॉयल्स ग्रुप का मेंबर नहीं था जिसके चेहरे पर हवाइयाना उड़ा हो। सबका चेहरा डर के मारे कांप रहा था। अभी रॉयल्स ग्रुप के मेंबर के चेहरे को देखकर किसी को भी हैरानी हो सकता था कि अभी रॉयल्स ग्रुप, जो थोड़ी देर पहले इतना ज्यादा खुश था, थोड़ी ही देर में उनके चेहरे पर इतना ज्यादा डर किस बात का है। तभी रॉयल्स ग्रुप का एक मेंबर जोर से चिल्लाता है, यहाँ पर भी लाश है। तो राघव तुरंत अपने चेहरे को पूरे ग्राउंड की ओर फैलाता है, तो उसके माथा पर पसीना आ गया, क्योंकि ग्राउंड में हर 2 कदम पर रॉयल्स ग्रुप के मेंबर का लाश बिछा हुआ था। उन लाश का चेहरा भी पूरी तरह खराब था, जैसे किसी ने चाकू से उनके चेहरे को बड़े ही बेदर्दी से वार किया हो। वही सारे रॉयल्स ग्रुप के मेंबर तुरंत अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि पूरे ग्राउंड में खून का बदबू फैल गया था। वही जब आर्मी और रॉ वाले भी ग्राउंड में इतना ज्यादा डेड बॉडी, जो कि करीब 40 से 50 इंसान का होगा, उन्हें देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि इतना ज्यादा रॉयल्स ग्रुप के आदमी का मौत यहाँ पर किसने किया है, और जितना बेदर्दी से उन्हें मारा गया था, जिसे देखकर किसी का भी रूह कांप सकता था। तभी वायु का ध्यान एकदम से नकुल के चेहरे पर गया, जिसके चेहरे पर बहुत ही लंबा स्माइल था, जिसे कोई भी इंसान दूर से ही देख सकता था। उसके चेहरे पर स्माइल देखकर वायु को पता नहीं क्यों अजीब लगा। इसलिए वह आर्यन की तरफ देखता है, जो कि खुद हैरानी भरी नजरों से शैडो की तरफ देख रहा था, जो कि मुस्कुराते हुए अपने आंखों में चमक लेकर सारे लाशों को देख रही थी। इसी वक्त वायु और आर्यन दोनों एक दूसरे की ओर देखें, और दोनों का आंख एक दूसरे से मिला, और वो आंखों ही आंखों से इशारे से पूछे, यह हो क्या रहा है? यह आर्मी वाले इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
लेकिन उन दोनों के पास ही इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए वह दोनों एक दूसरे से नजर फेर लेते हैं। तभी दानिश हुसैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, किसकी हिम्मत है जो हमारे इतने आदमियों को मार डाला। इतना बोलकर वह अपने चेहरे को पूरे आर्मी और ऑफिसर की ओर घुमाता है तो पाता है वो सब खुद शौक भरी नजरों से इतने सारे डेड बॉडी को देख रहे थे। तभी उसके कानों में कायरा की धीमे आवाज गई, तुम सबका मौत आ चुका है, तुम सब का भी हाल इसी तरह होगा, तुम सब भी टुकड़े टुकड़े में काटे जाओगे। इतना बोलकर वो हांफने लगी। वही कायरा की आवाज सुनकर सारे लोग तुरंत कायरा की ओर देखने लगे जो कि हांफते हुई यह सब बात बोल रही थी। तभी पीली गुस्से में अपने दर्द को भूलकर बोला, ये तुमने क्या बोला? हम सब टुकड़े टुकड़े में काटे जाएंगे। इतना बोलकर वह हंसने लगा, हा हा हा। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था कि शायद उसका भी हाल इन्हीं लोगों की तरह ना हो। वही कायरा अपने शरीर के दर्द को बर्दाश्त करते हुए बोली, साले तुम सब काहे के आतंकवादी हो? तुम लोग को तो अभी तक यह भी नहीं मालूम है कि यहाँ पर आर्मी वाले का एक ऑफिसर नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो दानिश हुसैन का ध्यान तुरंत आर्मी वाले पर गया जो कि 6 थे, लेकिन उन्हें खबर था कि आर्मी वाले 7 है। तो वह तुरंत चिल्लाते हुए कायरा के बाल को पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम सब तो 7 थे, लेकिन यहाँ पर 6 ही क्यों दिख रहे हो? तो कायरा को अपने बालों में दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह अपने दर्द को इग्नोर करके बोली, 7वां ऑफिसर ने ही तेरे इतने सारे आदमियों को मारा है। हाँ हाँ हाँ। और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम लोग जैसे बेवकूफ और गधा इंसान को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो दानिश अपना बाजू जिसमें से खून निकल रहा था उसे पकड़े हुए गुस्से में दांत चबाते हुए बोला, तू बीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह बात करेगी? इतना बोलकर वह जोर से उसके बाल को उखाड़ लेता है जिसके कारण कायरा की हल्की चीख निकल गया। तभी राघव जो कि डेड बॉडी के पैटर्न को देख रहा था वो दानिश के गुस्से में देखकर उसके पास आया और बोला, दानिश क्या कर रहे हो? तुम तो हमेशा शांत रहते हो, फिर इतना गुस्सा क्यों? और वैसे भी अभी यह सिचुएशन सही नहीं है और इस सिचुएशन में गुस्सा होने का टाइम नहीं है, अभी हमें दिमाग से काम लेना होगा। तो दानिश कायरा के बाल को छोड़ देता है और फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तभी राघव बोला, पहले हमें जल्दी से फार्म हाउस के अंदर चलना होगा, क्योंकि कहीं पर भी हमारे आदमियों का नामो निशान नहीं है और उस पर से पता नहीं नीली भी कहाँ चल गया। और देखो तो यह सब हमारे आदमियों को इतना बोलकर वो डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये पहचान में भी नहीं आ रहे हैं कि ये रॉयल्स ग्रुप के मेंबर्स में से कौन कौन है। तो दानिश एक नज़र अपने मरे हुए आदमियों को देखता है और तुरंत नज़र फेर लेता है, क्योंकि उन सब का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर और किसी का गला और किसी के माथे के बीचों बीच गोली लगा था। तभी राघव अपने कड़क आवाज में बोला, सब के सब अंदर चलो। इतना बोला कर वो कायरा को घसीटते हुए अंदर की ओर ले जाने लगा। उसके पीछे पीछे उसके सारे आदमियों भी चलने लगे जो रो और आर्मी ऑफिसर के सिर के पीछे गन ताने हुए थे। वही वायु के ध्यान में कायरा की बात चलने लगी कि इन सब को 7वां ऑफिसर ने मारा है।
तो वह समझ गया कि इन सबको अमूल्य ने ही मारा है, और अब जाकर उसे थोड़ा टेंशन कम हुआ कि शायद अमूल्य सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि अमूल्य ने अकेले इतने सारे आतंकवादी को कैसे मारा, और वह अब तक फार्म हाउस क्यों नहीं आया था। वही आर्यन भी वायु से कुछ अलग नहीं सोच रहा था। उसके दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्या अमूल्य ने अकेले ही इन सब आदमियों को मारा होगा। तभी राघव कायरा को घसीटते हुए मेन गेट के अंदर तक चला गया, लेकिन जैसे ही अंदर का नजारा देखता है तो वो हैरान हो गया, क्योंकि चारों ओर की लाइट बंद थी। इसलिए वह चिल्लाते हुए बोला, किसने सारे लाइट को बंद किया है। तभी एक ही बार में पूरी बिल्डिंग की लाइट आई और राघव की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने एक क्वीन चेयर पर एक लड़की बैठी थी जो कि मास्क में थी, और उसका सर से लेकर पांव तक का पूरा शरीर खून में रंगा हुआ था। वह किसी पागल इंसान की तरह क्वीन चेयर पर बैठकर सिगरेट को पी रही थी।